आज मैं बताऊंगा कि कटिंग को कब शिफ्ट करें, जहां भी हमने कटिंग को लगाया है उसे अपनी जगह से कब उखाड़ें। तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवुड कटिंग के बारे में बताता हूं, उसके बाद मैं हार्डवुड कटिंग के बारे में बताऊंगा। जिस किसी पौधे को हम सॉफ्टवुड कटिंग से ग्रो करते हैं और कटिंग की लंबाई 2 से 4 इंच होती है और कटिंग की मोटाई पेंसिल से कम होती है, तो उनमें से कुछ पौधों की कटिंग में 7 दिनों के बाद जड़ निकलने लगती है, कुछ में 10 दिनों के बाद और कुछ में 15 दिनों के बाद। 20 दिनों में इतनी जड़ निकल आती है कि हम उन पौधों की कटिंग को अपनी जगह से उखाड़ कर जमीन में या फिर गमले में जहाँ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। पौधा सरवाइव करेगा, नहीं मरेगा। तो आपको कटिंग लगाने के 20 दिन बाद कटिंग को शिफ्ट कर देना है। अगर आप किसी कारण से 20 दिन बाद शिफ्ट नहीं कर सके तो 30-40 दिनों में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि 20-25 दिनों में शिफ्ट कर दीजिए। मैक्सिमम 1 महीने तक ही रखिए, जिससे कि जब हम उस पौधे को किसी और जगह पर लगाएंगे तो उसे स्पेस ज्यादा मिलेगी और वो कटिंग की ग्रोथ और ज्यादा होगी। जिस सॉफ्टवुड कटिंग की लंबाई 5-6 इंच या फिर उससे ज्यादा होती है और कटिंग की मोटाई पेंसिल या फिर पेंसिल से ज्यादा होती है, तो उस पौधे की कटिंग को हम 35 से 40 दिनों के बाद शिफ्ट करते हैं। अधिकतर ऐसी कटिंग में जड़ निकलने में समय अधिक लगता है, तो कटिंग लगाने के 35 से 40 दिनों के बाद शिफ्ट कीजिए। सॉफ्टवुड कटिंग की एक सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि हम उसे सॉफ्टवुड ब्रांच से ग्रो करते हैं और दूसरी पहचान ये होती है कि उस कटिंग में पत्ता होता है। कम से कम 1-2 पत्ता होना ही चाहिए, तभी सॉफ्टवुड कटिंग की ग्रोथ हो पाती है। सॉफ्टवुड कटिंग से हम किस पौधे को ग्रो कर सकते हैं, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। जब हम किसी पौधे की कटिंग को सेमी हार्डवुड या फिर हार्डवुड कटिंग से ग्रो करते हैं, सबसे पहले पत्ता निकलता है। जड़ को निकलने में समय लगता है और अधिकतर लोग यहीं पर गलती करते हैं। जब देखते हैं कि नई ब्रांच और पत्ता निकल आया है तो वो कटिंग को हिला जुला कर देखते हैं कि जड़ निकली है या फिर नहीं, जबकि आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कटिंग हिल गई तो वो कटिंग खराब हो गई, जो छोटी जड़ निकल रही थी वो जड़ टूट चुकी है और अब उस कटिंग के सरवाइव करने का उम्मीद कम रहता है। अधिकतर कटिंग हिल जाने के बाद सूख जाती है। कटिंग में जड़ कितने दिनों में निकलेगी ये उस पौधे की नेचर पर भी निर्भर करता है और कटिंग की मोटाई पर भी। हिबिस्कस, चंपा, इंजीर, अंगूर, इसके अलावा और भी बहुत सारे पौधों में जड़ जल्दी निकल आती है। इसके अलावा यदि कटिंग की मोटाई ज्यादा होती है तो जड़ को निकलने में समय भी अधिक लगता है। तो इसीलिए बेहतर है कि जिस पौधे को आप सेमी हार्डवुड या फिर हार्डवुड कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं, उसे बेहतर है कि किसी छोटे गमले में 4-5 इंच के गमले में या फिर 4-5 इंच के पॉली बैग में लगाइए। एक गमले या फिर पॉली बैग में 1 से 2 कटिंग को आप लगा सकते हैं। तो अब बात आती है इन्हें शिफ्ट कब करना है। तो जब पॉली बैग या फिर गमले के ड्रेनेज होल से जड़ बाहर निकल चुकी हो और उस जड़ की लंबाई 1-2 इंच हो चुकी हो, तब आप समझ जाइए कि उस गमले या फिर पॉली बैग में जड़ निकल चुकी है और अब आपको उस कटिंग को शिफ्ट कर देना है। जिस भी गमले में लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, जहां पर जमीन में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और यदि आपने बड़े गमले में 2-3 कटिंग को लगा दिया है और आप उसे अलग अलग करना चाहते हैं, तब आपको ख्याल रखना है जब कटिंग में से नई ब्रांच निकली हो और उस ब्रांच की लंबाई 10 से 15 इंच हो चुकी हो, तब आपको समझ लेना है इसमें बहुत सारी जड़ निकल आई है और अब आप इस कटिंग को जहां पर भी लगाना चाहें लगा लीजिए। मैंने इसे कोकोपीट में ग्रो किया था। इस बात का ख्याल रखना जब भी आप कटिंग को शिफ्ट कीजिए, हमेशा इवनिंग के समय शिफ्ट करना है। जब आप शाम में पौधे को निकालेंगे और आप जहां भी लगाएंगे तो रात की ठंडक के कारण वो पौधा सरवाइव करेगा। यदि आपने मॉर्निंग में निकाला और लगाया तो दोपहर की गर्मी के कारण प्लांट मर सकता है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस पोटिंग मिक्स में और किस साइज के गमले में कटिंग को शिफ्ट करना है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कटिंग से रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और ज्यादा जानना चाहें तो उन वीडियोस को भी देखिए।